क्या आपको पता है नाखूनों के बीच सफेद सफेद धब्बे क्यों बन जाते हैं और कभी कभी नाखूनों पर लंबी लंबी लाइन भी बन जाती है। आखिर पंडित लोग कमर से लेकर कंधे तक पीला धागा क्यों बांधते हैं, जानेंगे इसका साइंटिफिक रीजन। दोस्तों, लाखों साल पहले मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी का बहुत भयानक विस्फोट हुआ था। ये विस्फोट एक बार नहीं हजारों बार हुआ था, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हो चुका है कि स्पेस से दिखाई देता है। क्या आपने कभी रेनबो जैसे ट्री के बारे में सुना है? जानेंगे इस पेड़ के बारे में, आखिर इसके अंदर इतने कलर कैसे मौजूद हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर बीवी के वंश का चैनल हैक हो जाए या फिर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से उनका चैनल टर्मिनेट हो जाए। जानेंगे इन सभी फैक्ट्स के बारे में डिटेल से। वीडियो को आराम से बैठकर रिलैक्स होकर लास्ट तक देखिए। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों, हजारों लाखों वर्ष पहले मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी का एक विशाल विस्फोट हुआ था। विस्फोट एक बार नहीं बल्कि हजारों बार हुआ था और हजारों बार होने की वजह से वो मट्टी एक के ऊपर एक बढ़ती चली गई और ज्वालामुखी का टापू बहुत बड़ा हो गया, जिसकी वजह से मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी टीला बन गया है। अगर आप इसको स्पेस से देखोगे तो आपको ये टीला आराम से साफ दिखाई दे जाएगा और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इस टापू की ऊंचाई 25 किलोमीटर है और चौड़ाई 624 किलोमीटर। ये काफी ज्यादा चौड़ा है और काफी ज्यादा ऊंचा है। अगर आप लोग माउंट एवरेस्ट को काट कर 3 बार इसके बगल में खड़ा कर दोगे तब भी ये टापू माउंट एवरेस्ट से बड़ा निकल जाएगा। अगर आप लोग इसको पास से जाकर देखोगे तो आपको ये बहुत बड़ा लगेगा, जिसकी वजह से पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा टापू यही माना जाता है। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है नाखूनों के बीच सफेद धब्बे क्यों बनते हैं और कभी कभी ऐसा होता है नाखूनों पर लंबी लंबी लाइन बन जाती है। देखिए, ये सारी बीमारी आपके अंदर विटामिन, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की कमी से बनते हैं। हर एक नाखून की बीमारी आपके अंदर हो रही कमी को बताती है, जैसे कि नाखून बार बार सफेद होना, नाखून पर छोटे छोटे सफेद धब्बे बन जाना। ये धब्बे शरीर में न्यूट्रॉन्स और कैल्शियम की कमी से बनते हैं। बालों का सफेद होना भी कैल्शियम की कमी से होता है। दूसरा है नाखून पर लंबी लंबी लाइन बन जाना। ये लक्षण उस इंसान में देखने को मिलते हैं जिसका हाई ब्लड प्रेशर होता है, ब्लीडिंग होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, उसके नाखूनों के ऊपर लंबी लंबी लाइन बन जाती है। नाखून पीले पड़ जाना, ये फंगल इन्फेक्शन का लक्षण होता है। कभी कभी दोस्तों नाखून टूटने लगते हैं और बीच में से नाखून में दरारें पड़ जाती हैं, तो ये थायराइड की कमी से होता है। लीवर में कुछ बीमारियां होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारे नाखून छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगते हैं। आपकी बॉडी में हो रही कमी को कैल्शियम, आयरन, विटामिन सभी को पूरा करते हैं फ्रूट्स। तो हरी सब्जी और फ्रूट्स खाइए और अपने अंदर से सारी बीमारियों को बाहर भगाइए। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अंडर वाटर एक होटल है जिसके अंदर अगर आपको जाओगे तो वहां पर आपको बहुत अजीब सा महसूस होगा। अगर आप लोग आसमान की तरफ देखोगे तो वहां पर आपको आसमान नहीं बल्कि तैरती हुई मछलियां दिखाई देंगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर वो वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर से चेक कर लेना। दोस्तों, इसी तरह है एक आइस होटल। इस होटल में भी वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो एक आम होटल में होती हैं, जैसे कि बेडरूम, टॉयलेट, किचन और भी सुविधाएं। अनोखी बात तो यह है कि यहाँ पर आपको चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। यहाँ पर आपका बेड भी बर्फ से बनाया गया है और तो और खाने की टेबल यानी कि डाइनिंग टेबल को भी बर्फ से बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि जैसे कि ये बर्फ के टीले में से काट कर बनाया गया हो। अब ऐसे होटल पृथ्वी के कई इलाकों पर मौजूद है, लेकिन सबसे खूबसूरत जो आइस होटल है वो स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों, अगर आप लोग इस होटल में जाओगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैं एक नई दुनिया में आ चुका हूँ। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, ये फैक्ट सुनने के बाद आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दोगे। आप लोगों ने बारिश के मौसम में नमक और नींबू लगाकर बहुत सारे भुट्टे खाए होंगे, लेकिन आपने जो भुट्टे खाए हैं वो पीले कलर के होते हैं। क्या आप लोगों ने कभी बिल्कुल ब्लैक कलर के भुट्टे के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना होगा और शायद आप लोगों ने देखे भी नहीं होंगे। तो स्क्रीन पर आप जो फोटो देख पा रहे हो यही है ब्लैक कॉर्न। ये साउथ अमेरिका में उगाए जाते हैं और यहाँ पर ब्लैक कॉर्न की ही खेती होती है। आपको बता दें कि इनका स्वाद नॉर्मल भुट्टे होते हैं उनसे थोड़ा अच्छा होता है और ये प्राइस में काफी थोड़े महंगे बिकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मौका मिले तो इन ब्लैक कॉर्न को जरूर खाना, काफी टेस्टी और काफी सुंदर होते हैं। तो अगर आप लोगों को ये ब्लैक भुट्टा देखने में अच्छा लग रहा है, काफी सुंदर लग रहा है, तो यार वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि आगे आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स मिलने वाले हैं।
फैक्ट नंबर 17। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी के अलग अलग इलाकों पर अलग अलग प्रकार के रेनबो बनते हैं, जैसे कि आधा रेनबो, उल्टा रेनबो, पूरा रेनबो, ट्रिपल रेनबो, फायर रेनबो। अब मैं आपको बताऊंगा रेनबो ट्री के बारे में। दोस्तों स्क्रीन पर आप जो कलरफुल पेड़ देख पा रहे हो यही है रेनबो ट्री। ये पूरा पेड़ रंगों से भरा होता है। कभी कभी ऐसा लगता है मानो किसी बंदे ने पेड़ पर पेंटिंग कर दिया हो, किसी बंदे ने ऊपर से रंग की बाल्टी उड़ेल दी हो। ये पूरा पेड़ रंगों से भरा होता है, इसलिए इसको रेनबो ट्री भी कहते हैं। जब पहली बार मैंने इस पेड़ को देखा तो मेरे को लगा कि काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं इसको अपनी वीडियो में ऐड कर लेता हूँ। दैट्स मोस्ट कलरफुल ट्री इन द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 16। आप लोगों ने बहुत सारे पंडितों को कंधा से लेकर कमर तक एक पीली डोली बांधते हुए देखा होगा, और शायद आप लोग भी सोचते होंगे कि आखिर ये मोटे मोटे पंडित ये डोरी को क्यों बांधते हैं, आखिर इसका रीजन क्या है, इससे फायदा क्या होता है। तो पंडित जो धागा बांधते हैं उसको डोरी या धागा नहीं कहते, उसको जनेऊ कहा जाता है। जनेऊ धारण करने की एक विधि होती है जिसको बचपन में ही कर दिया जाता है। लोगों का मानना है कि जनेऊ पहनने से शरीर शुद्ध और पवित्र रहता है। माना जाता है कि इस धागे से सारी बीमारियां दूर होती हैं और मनुष्य का दिमाग तेज चलता है और उसकी लंबी उम्र होती है। देखिए डॉक्टरों का कहना है कि जनेऊ के हृदय के पास गुजरने से हृदय रोगों की समस्या कम हो जाती है। जनेऊ वाला आदमी नियमों से जुड़ा होता है। मल विसर्जन करने के पश्चात ही वो अपने जनेऊ को उतार सकता है। जब तक अच्छी तरह हाथ पैर मुंह धोकर कुल्ला करके वो आ नहीं जाता तब तक वो अपने जनेऊ को नहीं उतार सकता। इस जनेऊ की वजह से वो अपने शरीर की सफाई कर लेता है। अगर ये जनेऊ वो धारण ना करे तो शायद 2 दिन या 3 दिन बाद वो नहाए, कुल्ला करे और अपने शरीर की सफाई करे। तो डेली नहाने की वजह से वो इंसान बीमार नहीं पड़ता और उसके पास बीमारियां नहीं आती और उसका माइंड फ्रेश रहता है, जिसकी वजह से जनेऊ धारण करने वाले लोग या पंडित लोग पढ़ाई में आगे रहते हैं। जनेऊ धारण करने वाला व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे लगता है कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ और मेरी समाज में एक अलग जगह है। उसके मन का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो पढ़ाई लिखाई और अन्य कामों में आगे निकल जाता है। और बाकी के जो आम लोग होते हैं उनको इसका पता नहीं होता और वो नियमों से बंधे नहीं होते, जिसकी वजह से वो 4 दिन या 5 दिन बाद नहाते हैं, जिसकी वजह से उनको ज्यादा बीमारियां लगती हैं और वो डॉक्टर के पास जाते हैं और उनका ज्यादा पैसा खर्च होता है, जिसकी वजह से वो गरीब होते जाते हैं। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों क्या होगा अगर बीवी के वाइन्स का चैनल हैक हो जाए या फिर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से उनका चैनल डिलीट हो जाए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि उनका चैनल कभी भी हैक नहीं होगा और कोई भी बंदा उसके चैनल को 3 कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो अपने चैनल पर कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, कॉपीराइट फ्री साउंड्स यूज करते हैं। तो 3 तो क्या एक भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ सकती। और अगर मान लेते हैं कि उनका चैनल किसी ने हैक कर लिया तो यूट्यूब पर इतना बवाल हो जाएगा कि 48 घंटे के अंदर वो अपने चैनल को वापस ले आएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है इंडिया में उनके बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। 21 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल अगर हैक हो जाता है उसके फैन सोशल मीडिया पर बवाल मचा देंगे। और अगर मान लेते हैं कि ऐसा भी नहीं होता, किसी बंदे ने उनके चैनल पर डायरेक्ट 3 कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी, और अगर मान लेते हैं कि ऑडियंस के कहने या भुवन बाम की लाख कोशिश करने के बावजूद भी चैनल वापस नहीं होता तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इतना करने के बाद भी उनका चैनल अगर वापस नहीं आता तो भुवन बाम एक नया चैनल ओपन करेंगे और उस चैनल पर ढिंडोरा वीडियो अपलोड करेंगे, और अपलोड करते ही आपको पता है वो वीडियो ट्रेंडिंग में पहुंचेगी। और ट्रेंडिंग में जाने के बाद पूरी इंडिया को जब वो वीडियो देखेगा तो लोगों को लगेगा कि इनका चैनल पहले से हैक हो चुका है, इन्होंने एक नया चैनल ओपन किया है। तो पूरी इंडिया उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगी। 1 या 2 दिन में उनके चैनल पर 4 से 5 मिलियन सब्सक्राइबर कलेक्ट हो जाएंगे। जो सब्सक्राइबर उन्होंने 3 साल में कलेक्ट किए थे वो 1 या 2 महीने में वापस आ जाएंगे, क्योंकि इंडिया में कैरी मिनाटी की तरह भुवन बाम के काफी फैंस हैं। तो इस तरह भुवन बाम अपनी पॉपुलैरिटी और सब्सक्राइबर्स को वापस पा लेंगे। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों क्या आप लोगों ने इस दुनिया का सबसे बड़ा टेडी बियर देखा है? स्क्रीन पर आप जो फोटो देख पा रहे हो ये 200 फुट का पिंक टेडी बियर है। ये टेडी बियर गुलाबी रंग की ऊन से बनाया गया था और वहीं पर छोड़ दिया गया। पता नहीं लेकिन किस रीजन की वजह से ये वहीं पर कई सालों से पड़ा हुआ है। इस टेडी बियर को बनाने के लिए 5 वर्ष का समय लगा था और ये दुनिया का सबसे बड़ा टेडी बियर है जो कि 200 फुट लंबा और 20 फुट ऊंचा है। अगर आप लोग पृथ्वी के मैप को जूम करके देखोगे तो आपको ये इटली में साफ साफ दिखाई दे जाएगा। पता नहीं लेकिन किस वजह से इस टेडी बियर की देख रेख नहीं हो रही है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये पूरा टेडी बियर गलता जा रहा है और लोगों का मानना है कि 2025 तक ये गलकर पूरा जमीन में समा जाएगा।
फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी मछली के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आपने ना तो कहीं पढ़ा होगा और ना ही आप लोगों ने इसकी वीडियो देखी होंगी। द पिकॉक फाउंडर नाम की एक ऐसी मछली है जो समुद्र में कहीं भी अगर रुक जाती है तो वहीं पर अपना रंग बना लेती है। ये मछली गिरगिट से भी तेज रंग बदलती है। जमीन पर आप लोग देख सकते हो किस तरह ये अपने रंग को बदल लेती है और शिकारी इनका शिकार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये बच जाती हैं। ये जमीन के किसी भी हिस्से का रंग बना सकती हैं। अगर आप लोग इनको समुद्र में ढूंढने के लिए जाओगे तो शायद आप इनको ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि आपको ये दिखेंगी नहीं और आप इनको ढूंढ नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी दुनिया में इतने खूंखार शिकारी मौजूद हैं जो उनको ऐसे रंग में भी देख लेते हैं और समुद्र से खींचकर अपना शिकार कर लेते हैं। इसलिए इनको खुद को बचाने के लिए अपने बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ता है ताकि इनकी जान बच सके और ये समुद्र में लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस मछली के बारे में कभी नहीं सुना था तो इस वीडियो को देख क्या रहे हो, अभी लाइक कर दो। फैक्ट नंबर 12। जिस पृथ्वी पर आप लोग रहते हो, आप सभी लोग यहाँ पर रहते हो, हर एक चीज का कुछ ना कुछ वेट होता है, चाहे वो कम हो या फिर ज्यादा हो। लेकिन क्या आप लोगों को पता है जिस पृथ्वी पर आप लोग रहते हो उस पृथ्वी का वेट कितना है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वैज्ञानिकों की रिसर्च से ये पता लगाया गया है कि पृथ्वी का वजन 6 × 1024 किलोग्राम है। स्क्रीन पर आप जो नंबर देख पा रहे हो इतना वेट होता है पूरी पृथ्वी का। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस पृथ्वी को तौला कैसे गया होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी चीजें वैज्ञानिकों के उपकरण से पता लगता है, चाहे वो गैलेक्सी हो, पानी हो या फिर पूरी पृथ्वी को नापना हो, ये सारा कुछ वैज्ञानिकों के यंत्रों से पता चलता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा आपकी पुरानी किताबों से जब आप लोग बहुत सालों बाद उन किताबों को देखते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए जब किताबों को फैक्ट्री में बनाया जाता है तो उनमें कई सारे रासायनिक केमिकल मिलाए जाते हैं जैसे कि स्याही, गोंद और पुराने कागजों का मिश्रण। तो ये सारी किताबें जब 4 से 5 साल तक पड़ी रहती हैं तो उसके अंदर से स्मेल आने लगती है। केमिकल गोंद की वजह से उसके अंदर से हल्की सी स्माइल आने लगती है। हम लोगों को लगता है कि शायद इन किताबों के अंदर छोटे छोटे जीव मर गए होंगे या फिर हमारी किताब के पेज सड़ गए होंगे जिसकी वजह से हमको बदबू आती है। केमिकल स्याही और गोंद की वजह से किताबों के अंदर से स्मेल आने लगती है। फैक्ट नंबर 10। पैसिफिक ओशन जो संसार का सबसे बड़ा और गहरा समुद्र माना जाता है, जिसमें हजारों लाखों ऐसे जीव निवास करते हैं जिनके बारे में अभी भी वैज्ञानिकों को नहीं पता है। तो जितना बड़ा महासागर है उतना ज्यादा कचरा इस महासागर में पाया जाता है। आप लोग देख सकते हो कि पानी के किनारे पर कितना ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है। संसार का सबसे बड़ा कचरा यहीं पर पाया जाता है जिसको द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज भी कहा जाता है। यहाँ पर इतना कचरा पाया जाता है कि अगर आप लोग यहाँ पर चले जाओगे तो यहाँ पर आपको दूर दूर तक सिर्फ कचरा ही दिखाई देगा। कूड़ा करकट और पॉलीथीन से ये सारा कचरा भरा पड़ा है। कभी कभी समुद्र की लहरों की वजह से सारा कचरा समुद्र के किनारे पर आता है और यहाँ से सफाई कर्मचारी इन सारे कचरे को लेकर मशीनों में डालकर वहाँ से नई नई चीजें बनाते हैं। तो इतना सारा कचरा देखकर आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर इतने बड़े महासागर में इतना सारा कचरा कहाँ से आता है। वहाँ की सरकार इस कचरे को साफ करती है लेकिन फिर भी हर साल जितना कचरा यहाँ पर साफ होता है उतना ही यहाँ पर आ जाता है। फैक्ट नंबर 9। मिस्र पुरानी और एक महान सभ्यता है जहाँ पर 3 बड़े बड़े पिरामिड बनाए गए हैं जो वैज्ञानिकों की सूझबूझ से परे है। साथ ही प्राचीन काल में मिस्र में बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे जिनकी मृत्यु होने पर जमीन के अंदर खाने पीने की चीजों को रखकर उनको जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। तो क्या आप लोगों को पता है कि मिस्र का अंतिम राजा कौन था? द क्लियोपेट्रा 4th नामक का एक राजा मिस्र का अंतिम राजा हुआ करता था जिसके पास खूबसूरत 3 रानियां थीं। जब राजा मर गया था तो उसकी कब्र को भी जमीन की गहराइयों में दफना दिया गया था। मिस्र की खोज करने के बाद वैज्ञानिकों को इस राजा के कंकाल और इस राजा की कब्र मिली। कब्र के साथ साथ यहाँ पर पुरानी शराब भी मिली और कुछ पुराने बर्तन भी मिले। इस पूरे कंकाल पर वैज्ञानिक की लगातार खोज चली आ रही है और शायद आगे भी चलती रहेगी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आप लोगों ने ऐसी पेंटिंग के बारे में सुना है जो इनविजिबल होती हैं और इन पेंटिंग को लाखों डॉलर में बेचा जाता है। दोस्तों स्क्रीन पर आप जो फोटो देख पा रहे हो ये इनविजिबल पेंटिंग है। लेखक का मानना है कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही इस पेंटिंग में बन जाएगा और इन पेंटिंगों को हजारों डॉलर में बेचा जाता है और लोग तो इसको खरीदते भी हैं। इसलिए इनके लिए एक अलग म्यूजियम बनाया गया है जहाँ पर
सभी इनविजुअल पेंटिंग को रखा गया है। और तो और एक पूरा इनविजुअल पेंटिंग वाला रूम भी बनाया गया है, जहाँ पर इस म्यूजियम में लोग आते हैं और इन पेंटिंग्स को देखते हैं। आपको बता दें कि इन पेंटिंग में से एक लेडी ने $10,000 देकर इस पेंटिंग को खरीदा। दैट्स ग्रेट। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्या आप लोगों ने कभी समुद्र की गहराई को नापने की कोशिश की है, या फिर आप लोगों ने कभी इसके बारे में रिसर्च किया है कि समुद्र की सबसे लंबी गहराई कौन सी है? आखिर हमारी पृथ्वी पर समुद्र कितना गहरा है? तो पृथ्वी पर अब तक जो सबसे गहरी जगह मिली है, उस जगह का नाम है मरियाना ट्रेंच। ये पैसिफिक ओशन में मौजूद है, दुनिया की सबसे गहरी जगह। यहाँ पर सूरज की किरणें तो क्या आधुनिक सबमरीन भी नहीं पहुँचती। आपको बता दें कि इस समुद्र की गहराई 11,034 मीटर है। अगर आप माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डाल दोगे तब भी 2,133 मीटर बच जाएगा। लोगों का मानना है कि इस अजीब से गहराई में अजीब एलियन और अजीबोगरीब प्राणी रहते हैं, और वो अजीबोगरीब जीव हजारों कुंटलों का बोझ सह सकते हैं। आप लोग सोच सकते हो कि इतनी गहराइयों में इतना ज्यादा पानी का प्रेशर होता है कि कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। ये काफी बड़े और भयानक होते हैं, जो समुद्र की अंधेरी गहराइयों में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है मेंस के जितने भी कपड़े होते हैं, वो टी शर्ट होती हैं या शर्ट होती हैं, उनकी बटन है वो राइट हैंड पे होती हैं, और जो वुमेन के कपड़े होते हैं उनकी बटन लेफ्ट हैंड में होती हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो अपनी शर्ट को देख लो, वहाँ पर आपको राइट हैंड पर आपको अपनी बटन देखने को मिलेंगी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है आप जो खाना खाते हो, आपके अंदर जो खाना पचता है, आपके अंदर जो खाना गलता है, वो किसकी वजह से गलता है? तो मैं आपको बता दूं कि आपके बॉडी में, आपके पेट में एक एसिड बनता है, जिसकी वजह से आपका खाना धीरे धीरे गलता है और पचता है। लेकिन पेट में जो एसिड बनता है, क्या आप लोगों को पता है वो कितना ताकतवर है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप उस एसिड को बाहर निकाल लोगे, किसी धातु पर डाल दोगे, तो वो धातु पिघल जाएगी। इतना खतरनाक एसिड बनता है हमारे पेट में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एसिड रिफ्लेक्शन होने लगता है और हमारे गले में थोड़ा सी जलन महसूस होने लगती है। वो एसिड की वजह से ही होता है। इनो पीने से वो सही हो सकता है। हमारे एसिड में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, KCl पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, जो खाने को गलाने और पचाने में मदद करता है। ये पेट का एसिड काफी खतरनाक और काफी लाभदायक होता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, पृथ्वी और पानी की गहराइयों में ऐसे ऐसे जीव मौजूद हैं जो आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि हर दिन महासागर में 30 से 4,000 तक नई प्रजातियां जन्म लेती हैं, जिनका पता वैज्ञानिक रोज लगाते रहते हैं। क्या आपको पता है स्टार फिश जो होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसके 5 कोने होते हैं। तो आप लोगों ने इसकी बॉडी तो देख ली, लेकिन क्या आप लोगों को पता है स्टार फिश का ब्रेन नहीं होता, स्टार फिश का दिमाग नहीं होता, कोई भी दिमाग नहीं होता। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है आप जो लड़कियों को हाई हील्स वाले सैंडल पहने देखते हो, ये सैंडल्स मेंस के लिए बनाए गए थे। 1500 ईसा पूर्व में हाई हील्स वाले जूते बड़े बड़े राजा महाराजा पहना करते थे। वो इसलिए पहना करते थे क्योंकि उनकी छोटी हाइट होने की वजह से कभी कभी वो हाई हील्स वाले जूते पहन लिया करते थे। लेकिन 1740 ईस्वी के बाद पुरुषों ने हाई हील्स वाले जूते पहनना बंद कर दिया। फिर लेडी ने हाई हील्स वाले जूतों को पहनना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये लेडी सारे हाई हील्स वाले जूते पहनने लगी। आजकल ये फैशन हो गया है, इनके बिना लड़कियां खूबसूरत नहीं दिखती। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, ये फैक्ट सुनने के बाद आप लोगों को जरूर हंसी आएगी। अगर आप लोग गाय के सामने खड़े होकर म्यूजिक बजाते हो, एक अच्छा सा म्यूजिक बजाते हो, तो गाय ज्यादा दूध देने लगती है। ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि गाय के सामने खड़े होकर अगर आप एक अच्छा म्यूजिक बजाते हो तो गाय ज्यादा दूध देती है। फैक्ट नंबर 1। और शायद आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि पृथ्वी पर हर समय कितनी सारी बिजलियां गिरती हैं। आपको बता दें कि पृथ्वी के जितने इलाके हैं, कहीं ना कहीं पर हर सेकंड से बिजली गिरती है। तो वैज्ञानिकों की रिसर्च से ये पता लगाया गया है कि हर मिनट में 6000 से ज्यादा बिजली धरती पर गिरती है, जिनमें से 10 से 20 बिजली शहरी इलाकों पर गिरती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इस वीडियो में बताए गए फैक्ट अगर आपके काम आए हो, अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो, तो यार वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोग चाहते हो कि आपके दोस्तों को भी ये नॉलेज मिले, तो व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।